करो तो कुछ ऐसा कि करो तो कुछ ऐसा कि देश का सम्मान बढ़ जाए, मरो तो ऐसा कि तिरंगे की शान बन जाए, भरो तो पिचकारी ऐसे 3 रंगों की, जब किसी के कपड़ों पर पड़े तो हिंदुस्तान बन जाए, हिंदुस्तान बन जाए। सबसे पहले यहाँ पर उपस्थित परम सम्मानित परम आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, आदरणीय सम्मानित शिक्षकगण एवं अतिथिगण एवं सम्मानित भाइयों और बहनों, मैं आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। और साथ ही साथ इस 26 जनवरी के 71वें गणतंत्र दिवस के रूप में मैं आप सभी को बहुत ही खूबसूरत शब्दों से नवाजना चाहता हूँ। इन खूबसूरत शब्दों में मेरी एक सामाजिक जिम्मेदारी की विनम्र कोशिश है। मैं आप सभी को ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि इन खूबसूरत शब्दों के दरमियान किसी भी इंसान को बदनाम करना, किसी के जज्बातों को ठेस पहुँचाना या किसी के ऊपर कोई फैसले सुनाना, ये मेरा इरादा बिल्कुल भी नहीं है। साथियों, आज हमारे समाज में या हम सभी के विद्यार्थी जीवन में कई ऐसे मुद्दे खड़े हैं जिनसे हमें लड़ने के बजाय कभी कभी हम उन पर पर्दा डालने की कोशिश करते हैं, जिससे कि गुनाह करने वालों को और श्रेय मिलती है, उनके हौसले और भी बुलंद हो जाते हैं। मैं हिंदुस्तान का नागरिक होने की हैसियत सिर्फ यही चाहता हूँ कि इन मुद्दों पर हम खुल के चर्चा करें, ताकि एक बेहतर समाज की स्थापना कर सके और इनके हल आसानी पूर्वक ढूंढ सके। इस बात के मद्देनजर मैं आप सब दर्शकों और को ये बताना चाहता हूँ कि इस खूबसूरत शब्दों के कुछ हिस्से कभी कभी बहुत ही संवेदनशील हैं। इसलिए साथियों, आप अपनी बुद्धि, विवेक और समझ सही ढंग से इस्तेमाल कीजिए और अपने निर्णय सोच समझ कर लीजिए। शुक्रिया। साथियों, मैं इस विद्यालय का स्टूडेंट होने की हैसियत से ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाओं के साथ इस गणतंत्र दिवस के 71वें दिवस के उपलक्ष्य में मैं आप सभी को ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर से हाजिर हूँ। मैं लौट जाता हूँ वापस घर की तरफ हर रोज थका हारा। मुझे आज तक समझ नहीं आया कि मैं काम करने के लिए जीता हूँ या जीने के लिए काम करता हूँ। बचपन में सबसे अधिक बार पूछा गया सवाल था, बड़े होकर क्या बनना है? जवाब अब मिला, फिर से बच्चा बनना है। मैं थक गया हूँ तेरी नौकरी से, ऐ जिंदगी मुनासिब होगा मेरा हिसाब कर बार मास्टर। दोस्तों से बिछड़कर यह हकीकत खुली कि बेशक कमीने थे पर रौनक उन्हीं से थी। भरी जेब से दुनिया की पहचान करवाई और खाली जेब से अपनों की। जब लगे पैसा कमाने तो समझ आया कि शौक तो माँ बाप के पैसों से पूरे होते थे, अपने पैसों से तो बस जरूरतें ही पूरी हो पाती है। हंसने की इच्छा ना हो तो भी हंसना पड़ता है। कोई जब पूछे कैसे हो तो साथियों मजे मुंह कहना पड़ता है। ये जिंदगी का रंगमंच है दोस्तों, यहाँ हर एक को नाटक करना पड़ता है। माचिस की जरूरत नहीं पड़ती, यहाँ तो आदमी आदमी से जलता है। दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक ढूंढ रहे हैं कि मंगल ग्रह पर जीवन है या नहीं, पर आदमी ये नहीं ढूंढ रहा है कि जीवन में मंगल है या नहीं। मंदिर में फूल चढ़ाने आए तो ये एहसास हुआ कि पत्थर को मनाने में फूलों का कत्ल कराए हम। गए थे गुनाहों की माफी मांगने, वहाँ एक और गुनाह कराए हम। साथियों, नींद और मौत में क्या फर्क है, इसके संदर्भ में हमारे परम मित्र चौधरी जी ने खूबसूरत शब्दों में जवाब दिए। नींद आधी मौत है और मौत मुकम्मल नींद है। जिंदगी तो अपने ही तरीकों से चलती है, औरों के इशारे तो जनाजे उठा करते हैं। सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यहाँ तमाम होती है। कोई रो के दिल बहलाता है तो कोई हंस के दर्द छिपाता है। क्या कारवां थे कुदरत की, जिंदा इंसान पानी में डूब जाता है और मुर्दा तैर के दिखाता है। बस कंडक्टर सी होमी है जिंदगी, सफर भी रुकता है और जाना भी कहीं नहीं।
सफलता के साथ वेद मुझे अपने ही कमरे के अंदर ही उत्तर मिल गए। छत ने कहा ऊंचे उद्देश्य रखो, पंखे ने कहा ठंडे से रहो, घड़ी ने कहा हर मिनट कीमती है, शीशे ने कहा कुछ करने से पहले अपने अंदर झांक लो, खिड़की ने कहा दुनिया को देख लो, कैलेंडर का अप टू डेट रहो। दोस्तों ये लकीरें भी बड़ी अजीब होती है। माथे पर खिंच जाए तो किस्मत बना देती है, जमीन पर खिंच जाए तो सरहदें बना देती है, खाल पर खिंच जाए तो खून ही निकाल देती है, और रिश्ते पर खिंच जाए तो दीवार बना देती है। 1 रुपया 1 लाख नहीं होता, मगर फिर भी 1 रुपये 1 लाख से निकल जाए तो लाख भी नहीं रहता। साथियों, नारी और पुरुष में शिक्षा का क्या महत्व है, इसके संदर्भ में स्वामी विवेकानंद के शब्दों में, जब एक पुरुष को शिक्षित किया जाता है तो एक व्यक्ति शिक्षित होता है, परंतु जब एक नारी को शिक्षित किया जाता है तो हम एक परिवार को शिक्षित करते हैं। छायावादी कवि सुमित्रा नंदन पंत के अनुसार यत्र नार्यस्तु पूज्यते तव रमन्ते तत्र देवता आसी। जिस स्थान पर नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। साथियों, एक मूर्ख के घर पूजा थी, उसके घर पंडित जी आए। पंडित जी ने कहा इस लड्डू को हवन कुंड में डालकर कहो स्वाहा। उस मूर्ख ने उस लड्डू को अपने मुंह में डालकर कहा आहा। साथियों, एक बेर एक जंगल के राजा शेर कहीं गही गड्ढा में गिर गए। परेशान होके वो शेरवा इहर उहर देखे लगा, लेकिन कोनो रास्ता ना सुझल। तब ऊपर ठीक समन्वय एक पेड़ पर एक बानर आ गई। वो शेरवा की हालत में देख बनरा होकर मजाक उड़ावे लगा। बनरा कहता कारे शेरवा बड़का अपने के राजा बनले, आज तो तोरा कल ठिकाना आ गल, आप तो तोरा के शिकारी मरिया सो, तोर खाल निकाल के दीवार पर सजहिया सो, तोर नो और दांत निकाल के दवाई बनैया सो। तब जौने डढ़िया पर बनरा बैठा रहा, वो टूट के गिर के सीधे शेरवा के समनवा आके गिर गई। बनरा तुरंत कहता शेरवा से कि माफ करिया दादा, खाली माफी मांगे खातिर कूदनी है। हरिवंश राय बच्चन के शब्दों में, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़ कर गिरना, गिर कर चढ़ना ना करता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट आता है। मिलते नहीं सहजी मोती, मिलते नहीं सहजी मोती, गहरे पानी में मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल न हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत डर भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर के शब्दों में, ईर्ष्या सबसे पहले उसी को जलाती है जिसके हृदय में इसका वास होता है। ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा है। साथियों, अगर कोई इंसान बहुत हंसता है तो अंदर से बहुत अकेला है, अगर कोई इंसान बहुत सोता है तो अंदर से बहुत उदास है, अगर कोई इंसान जरा सी बात पर रो देता है तो अंदर से बहुत मासूम और नाजुक दिखता है, अगर कोई इंसान खुद बहुत मजबूत दिखाता है और रोता नहीं तो अंदर से बहुत कमजोर होता है, अगर कोई इंसान हर बात पर नाराज हो जाता है तो अंदर से बहुत अकेला और जिंदगी में प्यार की कमी महसूस करता है। लोगों को समझने की कोशिश कीजिए,
जिंदगी किसी का इंतजार नहीं करती। लोगों को एहसास कराइए कि वो आपके लिए कितने खास है। अगर जिंदगी में कुछ पाना है तो दोस्तों तरीके बदलो, इरादे नहीं। जब सड़क पर बारात नाच रही हो तो हार मार मार कर परेशान न हो, गाड़ी से उतर कर थोड़ा नाच ले, मन शांत होगा। टाइम तो उतना ही लगना है। इस कलीब में रुपए चाहे कितना भी गिर जाए, इतना कभी नहीं गिर पाएगा जितना कि रुपए के लिए इंसान गिर चुका है। रास्ते में अगर मंदिर देखो तो प्रार्थना नहीं करे तो चलेगा, पर रास्ते में एम्बुलेंस मिले तो दोस्तों प्रार्थना जरूर करना, शायद कोई जिंदगी बच जाए। जिसके पास उम्मीद है वो लाख बार हार कर भी नहीं हार सकता। बादाम खाने से उतनी अकल नहीं आती जितनी कि धोखा खाने से आती है। एक बहुत अच्छी बात जो दिन भर हमेशा याद रखिए, आपका खुश रहना ही आपके बुरा चाहने वालों की सबसे बड़ी सजा है। खूबसूरत लोग हमेशा अच्छे नहीं होते, अच्छे लोग हमेशा खूबसूरत होते हैं। रिश्ते और रास्ते एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कभी रिश्ते निभाते निभाते रास्ते खो जाते हैं तो कभी रास्तों पर चलते चलते रिश्ते बन जाते हैं। बेहतरीन इंसान अपनी मीठी जुबान से ही जाना जाता है, वरना अच्छी बातें तो दीवारों पर भी लिखी होती है। इस दुनिया में कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं होता, बस हौसला और मेहनत की जरूरत है। पहले मैं होशियार था इसलिए दुनिया को बदलने चला था, आज मैं समझदार हूँ इसलिए खुद को बदल रहा हूँ। अपनी कीमत उतनी रखिए जो अदा हो सके, अगर अनमोल हो गई तो तनाव हो जाएगी। खेल ताश का हो या जिंदगी का, अपना इक्का तभी दिखाना जब सामने वाला वादी समकालीन हो। चार लाइन दोस्तों के लिए, आज फिर मिलने की वजह मिल जाए, शायद जितना भी बिताया वो पल मिल जाए। चलो अपनी अपनी आंखें बंद कर ले, क्या पता ख्वाबों में गुजरा हुआ कल मिल जाए। जिंदगी पल पल ढलती है जैसे रेत मुट्ठी से फिसलती है। शीघ्र कितनी भी और पल फिर भी हंसते रहना, क्योंकि जिंदगी जैसी भी है सिर्फ एक बार मिलती है। प्रेम चाहिए तो समर्पण खर्च करना होगा, विश्वास चाहिए तो निष्ठा खर्च करनी होगी, साथ चाहिए तो समय खर्च करना होगा। किसने कहा रिश्ते मुफ्त में मिलते हैं? मुफ्त में तो ये हवा भी नहीं मिलती, एक सांस भी तब आती है जब एक सांस छोड़ी जाती है। मेरे ईश्वर किस्मत पर नाच है तो वजह तेरी रहमत, खुशियाँ जो पास है तो वजह तेरी रहमत, मेरे अपने मेरे साथ है तो वजह तेरी रहमत। मैं तुझसे मोहब्बत की तलब कैसे न करूं, चलती जो ये सांस है तो वजह तेरी रहमत। घर बनाने में वक्त लगता है पर मिट जाने में पल नहीं लगता। दोस्ती बड़ी मुश्किल से बनती है पर दुश्मनी में वक्त नहीं लगता। पल पल कर उड़ कट जाती है जिंदगी पर मिट जाने में पल नहीं लगता। जो उड़ते हैं अहम के आसमानों में उसे जमी पे आने में वक्त नहीं लगता। हर तरह का वक्त आता है जिंदगी में पर वक्त गुजरने में वक्त नहीं लगता। किसी की आंखों से बहते हुए आंसुओं को पोंछना भी एक तरह का स्वच्छ भारत अभियान का एक हिस्सा है। करके देखिए अच्छा लगता है। जिंदगी तो सस्ती है यारों पर जीने के ढंग बहुत महंगे हैं। जिंदगी की रफ्तार इस तरह बनाओ कि कोई दुश्मन आगे निकल जाए जो चलेगा पर कोई दोस्त पीछे न छूट जाए। जना मत पूछिए हमारे हर गुस्ताखियों की, हम आईना जमी पे रखकर आसमां को चल दिया करते हैं। हर किसी को अपनी खूबसूरती पर घमंड होता है। मैं आज आप सभी को खूबसूरती का परिभाषा बताता हूँ। खूबसूरत है वो लफ्ज जिन पर दूसरों के लिए कोई दुआ आता है। खूबसूरत है वो दिल जो किसी के दुखों में शामिल हो जाए। खूबसूरत वो जज्बात जो दूसरों की भावनाओं को समझ जाए। खूबसूरत वैसा जिसमें प्यार की मिठास हो जाए। खूबसूरत है वो बातें जिनमें शामिल हो दोस्ती और प्यार के किस्से कहानियाँ। खूबसूरत है वो आंखें जिसमें किसी के खूबसूरत ख्वाब समा जाए। खूबसूरत है वो हाथ जो किसी के मुश्किल के वक्त सहारा बन जाए। खूबसूरत है वो आंखें जिसमें किसी के खूबसूरत ख्वाब समाए। खूबसूरत है वो दामन जो दुनिया के किसी के गमों को छिपा जाए। खूबसूरत है वो आंसू जो किसी और के गमों में बह जाए। हरबंस राय बच्चन के शब्दों में, मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भर कर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही कुछ कर जाएं कुछ कर जाएं। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। अपने ही हद को रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं, मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है।
बंजर भूमि में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ। शीशे से कब तक तोड़ोगे, मिटने वाला मैं नाम नहीं। तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। इस जग में जितने जुल्म नहीं, इस जग में जितने जुल्म नहीं, उतने सहने की ताकत है। तानों के बीच शोर में रहकर सच कहने की आदत है। मैं सागर से भी गहरा हूँ, मैं सागर से भी गहरा हूँ। तुम कितने कंकड़ फेंकोगे, चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं। तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ। अब फिर झुकने का शौक नहीं, अपने ही हाथों रचा स्वयं, तुमसे मिटने का खौफ नहीं। तुम हालातों की भट्टी में, तुम हालातों की भट्टी में जब जब मुझको झोंकोगे, तब तब कर सोना बनूंगा मैं। तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। मनुष्य क्या है और उसको जीने की सरल स्वाभाविक प्रक्रिया क्या, इसके संदर्भ में महान राजनीतिज्ञ समाजशास्त्री अरस्तु के कथनानुसार मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह समाज के बिना जिंदा नहीं रह सकता। मनुष्य की हर एक आवश्यकताओं की पूर्ति समाज से होती है। मनुष्य का जीवन एक सरल स्वाभाविक सगे संबंधियों का जाल है। इसे आसानी से समझ पाना बहुत मुश्किल होता है। साथियों, साल निकल रहा है, कुछ नया होता है तो कुछ पुराना पीछे रह जाता है। कुछ ख्वाहिशें दिल में रह जाती है तो कुछ बिन मांगे मिल जाती है। कुछ छोड़कर चले गए तो कुछ नए जोड़ेंगे इस सफर में। कुछ शायद अनजान है तो कुछ बहुत परेशान है। कुछ सही है तो कुछ गलत भी है। कोई गलती हो तो उसके लिए सॉरी, कोई अच्छा लगे तो उसको तहे दिल से अमल कीजिए, याद कीजिए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय